बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीए साकी हूं। मैं इस वक्त फाजिल शाह स्पर बांध पर मौजूद हूं, जिसके हवाले से बहुत सारी स्टोरियां चल रही हैं, कहानियां चल रही हैं कि स्पर बांध की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो आज मैं आपको बताता हूं स्पर बांध फाजिल शाह और सैलाब की तबाहकारियां। यहाँ से मगरिब की साइड में आप देखें तो ये फाजिल शाह 0 पॉइंट से जो बांध स्टार्ट होता है, ये बांध बोसन मुल्तान की तरफ जाता है। और इस साइड पे अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये फाजिल शाह 0 पॉइंट की तरफ जाता है और 0 पॉइंट यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर है। और ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जो है दरिया चनाब की तरफ जाता है। 2.5 से 3 किलोमीटर का सफर है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल इसकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है और कैसे इसको बनाया गया। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। जी नाजरीन, इस साइड पे अगर देखा खड़ा था, ये मगरब वाली साइड है और ये जो मशरक वाली साइड है, यहाँ पर इरिगेशन का ये पैमाइश का पैमाना भी है। तो यहाँ पर पानी 2 फुट ऊपर था। अब इसमें हुआ क्या कि इस 2 फुट पानी जब ऊपर था तो कितने सारे इलाके जेर आब आ चुके। यहाँ पर पीछे बैक फ्लो पानी का था, दरिया रावी का भी चनाब की वजह से। तो इस तरह की सूरत हाल। आगे चलकर मैं बताता हूँ कि इस साइड पे किसका जो साथ साथ जो है रकबा है और आम के बागात हैं। इस साइड पे किसका रकबा है तो मैं अभी बता देता हूँ, फिर जाकर इसके ऊपर मैं एक वॉइस ओवर करूंगा। क्योंकि मैंने आर्टिकल लिखा था 2010 में लिखा था, जब मेरा दरिया जो है वो दरिया के कटाव की जद में था, 11 केवी भी था। और इसके अलावा फिर मैंने उससे पहले जो है मुख्तलिफ अखबारात पर खबरें भी लगवाई। और इसके बाद 2014 के फ्लड के बाद 2015 में एक आर्टिकल लिखा, वो भी मैं साथ लगाऊंगा रोजनामा खबरें पे। 2016 को भी 2015 में और 2016 में भी लिखा, वो सारे आर्टिकल साथ लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जिन खदशात का इजहार मैंने 2015-16 में किया था, जब ये स्पर बन गया था, तो उसके बाद मैंने कहा था कि अगर 8-10 लाख का सैलाबी रेला आ जाए तो पीछे बर्बादी करेगा और पानी ओवरफ्लो होगा अगर इजाफी बंद न बनाया गया। तो उस वक्त PC1 तैयार किया था 2014 के सैलाब में। DCO थे उस्मान मुअज्जम साहब और साथ DPO राना याद सलीम साहब थे, मारकबैयात राय साहब भी आए हुए थे, बैरिस्टर रजायात राय साहब भी, और मैं भी साथ था। तो उस वक्त उन्होंने एक PC1 तैयार किया था कि इजाफी बंद 0 पॉइंट फाजिल शाह से आगे बनाएंगे। और फिर वो कुछ थोड़ा सा हिस्सा उसका बनाया गया और फिर उसको छोड़ दिया गया। अब जबकि 2025 में इतना बड़ा सैलाब आया तो उसकी बहुत बड़ी तबाहकारियां हैं कि लोगों के घर मकानात मुनहदम हो चुके हैं बड़े पैमाने पर। द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ द कबीरवाला हिस्ट्री एंड फ्लड अफेक्टेड एरिया। ये आप 73 को भूल जाएं, 92 को भूल जाएं, 2014 को भूल जाए, ये सबसे बड़ा था। अब इसके अंदर जो स्टोरी और कहानी है वो आगे चलकर मैं बताता हूँ, साथ वो आर्टिकल्स भी लगाऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। अब ये देखें, इस साइड पे बैरिस्टर रजायात राय साहब का बाग है, वो आगे चलकर मैं बताता हूँ कि कितना बर्बाद हुआ और किस कदर का डिजास्टर है। सिर्फ इनका बागात नहीं, यहाँ पे 10-20 सैकड़ों लोगों के बागात खत्म हो गए, घर खत्म हो गए, फसलात खत्म हो गई। इस साइड पे मैं दिखाता हूँ था पीर सैयद रशीद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजदगान का ये बाग है, रावी तक जाता है और इसका ये दरिया चनाब तक जाता है, वो भी बिल्कुल खराब हो चुका है और सूख चुका है। तो ये डिजास्टर आगे चलकर मैं बताता हूँ। जी नाजरीन, आप ये साहब का बाग है और बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे अगर इस पर बंद दरिया चनाब की तरफ जाएं तो 1.5 किलोमीटर तक ये बांध बिल्कुल सूखा हुआ है। सॉरी, बांध तो बंद है, ये बाग सूखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस साइड पे जिस तरह का आपको नजर आ रहा है, एक सामने एक जो है सब्ज आपको पौधा नजर आ रहा है, बाकी सारा ही सूख चुका है और तनावर दरख्त बड़े। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये छोटे कुछ बूटे थे, पौधे थे, तो यहाँ पर भी अक्सर और बेशतर जो है वो सूख चुके हैं। इस साइड पे वो बड़े वाले जिनके तने मोटे थे, कदावर थे थोड़ा, वो बच गए और बाकी सारे सूख चुके हैं। तो मैं एक बात आपको यहाँ पे नाज़रीन बता दूं, मैं ना किसी का तर्जमान हूं ना किसी का मैं तरफदार हूं। जो रियलिटी है उसकी मैं बात करता हूं। मेरे पास एक कॉपी है, जिस भाई को सबूत चाहिए होंगे
कि ये स्पर बंद कैसे बनाया गया, कब बनाया गया, क्यों बना, ये सारे सबूत मैं पेश कर सकता हूं। उसपे कट पीसेस मैंने 2008 से लगाकर उसके ऊपर कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो अब्दाली रोड मुल्तान से आते थे, यहाँ पे विजिट करते थे और पूरे वो PC1 तैयार करके जाते रहे। फिर हमें बुलाया गया, हम मुल्तान अब्दाली रोड उनका ऑफिस है मेन, वहां पर गए, 2-4 मरतबा हम लोग गए, एज ए प्रोटेस्ट के तौर पर भी हम लोग यहाँ पे किसान गए। और ये बड़े यानी एक तवील अरसा आप समझ लें कि 2005-6 में हमने इसको स्टार्ट किया था और उसके बाद ये 2014 के फ्लड के बाद 2015 में बना। तो इसके पीछे यह है कि मेरा एक दफा 2008 में घर जो है वो दरिया बुर्द हो चुका था, उसके बाद 2009-10 में हुआ, फिर 2012 में हुआ, तो इसके बाद 2014 का जब फ्लड आया था तो चौथी मरतबा फ्लड की जद में आकर दरिया बुर्द हो गया, मुनदम हो गया 11 kV। तो उसके बाद हमारे पास, चूंकि मैंने भारत पर बहुत ज्यादा इस हवाले से खबरें लगाई, आर्टिकल्स लिखे, और फिर जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हरकत में आया, उन्होंने विजिट किया और देखा, फिर उन्होंने एक फिजिबिलिटी बनाई। अब फंडिंग का मसला था, फंडिंग का ये मसला था कि इतनी खतीर रकम 9 करोड़ या 14 करोड़, ये दोनों सूरतों में ये सामने आती रही, 14 करोड़ या 9 करोड़। अब ज्यादा ये है कि 9 करोड़ का ये बना था मनसूबा, तो फंडिंग नहीं हो रही थी और उसमें बहुत ज्यादा पेंडिंग मनसूबा जात थे जो खासकर ये इरिगेशन के थे या सैलाब मुतासरा इलाकों में थे। तो फिर ऐसा हुआ कि 2014 का बहुत बड़ा सैलाब आया। सैलाब आने के बाद फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो मनसूबाजात पेंडिंग है, चाहे वो यानी इरिगेशन के मुतलका है या किसी और इदारे के मुतलका, तो खासकर जो सैलाब मुतासरा मुतलका इदारे हैं, वो सारे जो मनसूबाजात हैं उनको शुरू किया जाए, उनकी फंडिंग की जाए और पैसे जो है एलोकेट किए जाए। तो उसके बाद ये खतीर रकम एलोकेट हुई या फंड हुआ, फंडिंग हुई, तो उसके बाद ये स्पर बंद बनाया गया। अब इसके पीछे जो लोग ये कहते हैं कि ये रकबा बैरिस्टर रज़ायात राज साहब का था, तो उसने अपने, मैं उनका तर्जमान नहीं, उनका कोई तर्जमान होगा तो वो वजाहत देगा या खुद ही दे देंगे, ना मैं उनका तरफदार हूं। जो रियलिटी की बात है मैं वो बात आपको बता रहा हूं कि जी उनके रकबे की वजह से बनाया गया। भाई ये सारे 10 20 सैकड़ों घर मुनदम हो चुके थे, अगर स्पर बंद न बनाया जाता तो आज ये जो मेन फाजिल प्रोडक्शन बंद है वो भी दरिया बुर्द हो चुका होता, और उसके साथ दीगर चौकी हराज, फाजिल शाह, सरदारपुर के मवाजियात, जिससे एक एब्ट्यूज एंगल बनाकर 110 का जब त्रिमू ब्राज से यहाँ पर बनता है, उसका एक क्लाइमैक्स बनता है, यहाँ से 180 का जो एक एंगल बनाकर सीधा रंगपुर की तरफ चला जाता है। आप जान रहे होंगे ना, ये ऐसे त्रिमू ब्राज से ऐसे आता है और यहाँ से ऐसे आता है, तो पूरा उसका क्लाइमैक्स यहाँ पे बनता था। जिग जैग जब कटाव करता है तो कटाव की जद में हम लोग थे, और आज ये जरखेज रकबा खत्म हो चुका होता, ये बंद टूट चुका होता, तो ये इस हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया था। अब ये बिल्कुल सही बात है कि 2 फुट इसका लेवल ऊंचा रहा, मेरा अपना घर मुनहदम हो गया, सैकड़ों घर, और ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और थे और रहेंगे कि इसका, अब इसका हल क्या है? हल ये है कि जो हम प्रोटेक्शन बांध में लोग बैठे हुए हैं वो अपने जो है टिब्बे थल्ले टीले ऊंचे कर ले, या फिर जो ये स्पर बंद जहां पे खत्म हो रहा है, अब ये देखिए स्पर बंद जहां पे खत्म होगा, आप शायद आप दोस्तों ने देखा होगा, वहां से एक 7 घर है, उसकी पिछली साइड से बंद को खींचा जाए, जो कि आगे फाजिल शाह बाउंड्री के साथ, रलेरा की बाउंड्री के साथ वो आगे जाएगा। और कहाँ जाएगा? वो जाएगा मौजा साहब लगा के पीछे बस्ती साल फकीर और पिपल मिराली को अंदर लेकर, उससे बाहर कादू मिराली के और पिपल मिराली की बाउंड्री के साथ आगे जाकर जो खुंडा राज राजबाई बाटी बंगला से निकलता उसके साथ वो अटैच हो जाए। तो ये सारा इलाका 10 मवाजियात जो इस दफा सैलाब मुतासर हुए, 2 अरब से ज्यादा उसकी रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन के लिए पैसा चाहिए। अब कितने घर मुनहदम हो चुके हैं, आप देखें जाकर कितनी फसलात का नुकसान हुआ। तो ये जो स्पर बंद है 2.5 से 3 किलोमीटर का, ये 9 करोड़ का बन सकता है, और वो 4 किलोमीटर का बनेगा। तो 4 किलोमीटर का जब बंद बनेगा तो उसमें कितना लगा? 50 करोड़ लगा लेंगे। अब 2 अरब रुपए गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी लोगों को, इससे कहीं बेहतर है कि जान माल महफूज होगा, फसलात महफूज होगी, मकानात महफूज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज होगा अगर ये बंद बना दिया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, उसका मैं पेपर वर्क पे एक नक्शा बनाऊंगा कि कैसे वो स्पर बंद अपना एक मुकम्मल बंद बनाया जाए, जिससे ये 10 मवाजियात जो बच सकते हैं। और बाकी जो जैसे सरदारपुर, चौकी राज, फाजिल शाह या दूसरे जो मवाजियात हैं जिनको इस सैलाब में बहुत बड़ा खतरा था, लोग मकानात वगैरह लेकर और मकानात छोड़कर अपना माल असबाब लेकर बाहर चले गए थे, तो उनको लिए भी ये सेफ्टी बनेगा, वो वाला प्रोटेक्शन बनेगी। तो ये आगे चलकर मैं थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके ऊपर वॉइस ओवर करूंगा और वो आपको जो कॉलम्स है वो दिखाऊंगा। अगर किसी भाई को इतराज हो मेरी इस वीडियो पे
कोई जवाब देना चाहे या मुझसे कोई सबूत लेना चाहे तो मैं दे सकता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0345 92000555 0345920055 यानी 555 92000555 इस पे आप मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, मैं आपको सबूत भी दूंगा, सारी डिटेल बताऊंगा। बाकी जो कोई और बात कर रहा है, कोई भी कर रहा है कि फाजिल शाह स्पर बंद ना होता तो हम बच जाते, भाई ये भी बहुत बड़ी बर्बादी थी। अगर ना होता तो सारे इलाके जो है कटाव की ज़द में होते। अगर हो है तो उसका नुकसान तो हुआ है, मेरा भी नुकसान हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरा नुकसान हुआ, सभी का नुकसान हुआ। पानी 2 फुट ऊपर था, ये 2 फुट नीचे था। अब इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान तो बैरिस्टर रज़ायात को हुआ है और पीर वाजिद अली शाह और पीछे जो लोग साहिब लंगरा तक, मौजा मोहम्मद शाह, बाकरपुर, खुंडा राज और कितने और मैं कितने किस किस मौजे का नाम लूं, उनके बागात का हालात देखें। ये स्पर बंद के बिल्कुल साथ है। कितना बड़ा पौधे तनावर दरख्त थे और ये 10 साल के पौधे लग रहे हैं, 8-10 साल के, और सारे खत्म हो चुके हैं। आगे चलकर मैं थोड़ा सा इसका वीडियो क्लिप दिखाता हूं और फिर वो आर्टिकल में साथ लगाऊंगा और खबरें साथ लगाऊंगा। आप सबका शुक्रिया फीडबैक देने का, और उसमें थोड़ा मैं वॉइस ओवर करूंगा तो उसमें कुछ बातें करूंगा। मेरे साथ रहिए, शुक्रिया जी। नाजरीन, ये बैरिस्टर रज़ायात हराज का बाग है और उसकी ये देखें एक ही पौधा बीच में नज़र आ रहा है सब्ज़, बाकी सब बाग जो है वो सूख चुका है। अगर मैं चलता जाऊं और इस साइड पे सिर्फ पीर रशीद अहमद शाह साहब के बेटों का बाग नहीं, बल्कि आगे सैयद अबरार हुसैन शाह साहब का यहाँ पर बाग है और बाकी दीगर पीर शाह मोहम्मद शाह का और दीगर यहाँ पे जो मकामी ज़िम्मेदार हैं उनके बागात का भी यही हशर हुआ है। तो ये डिज़ास्टर था, बहुत बड़ा सैलाब था जिसने इतनी तबाही मचाई और यानी आप समझ लें कि तारीख़ का बदतरीन सैलाब था। जब सैलाब आने से कबल मैं ऐलानात मसाजिद में कर रहा था, यहाँ पर लोगों को ख़बरदार कर रहा था, तो लोग क्या मान ही नहीं रहे थे। 4-5 उस वक्त वो खानकी पर था, कादराबाद पर, फिर उसके बाद 4-5 दिन लगे तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे कहते थे भाई आप मस्जिद में आपने इतनी बात कर दी, और जब आया सैलाब फिर उनकी चीखें निकली। वो कहते ना कि चंद चढ़िया हर कोई मंदा है। ये देखें, ये एक सामने एक रो में एक बूटा ये नज़र आ रहा है, वो परले दरख्त वो अलग है, वो दूसरे दरख्त हैं शीशम के, ये वो। अब ये देखें बिल्कुल कहीं भी आपको कोई पौधा नहीं नज़र आ रहा। वो सामने जो बड़ा बाग है वो पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब का है और वो 1995 में लगाया गया था। वो बहुत बड़े तनावर पौधे हैं, दरख्त हैं, तो वो नहीं सूखे। अब ये मैं अगर ये देखें यहाँ पर सीधा 3 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर तो वैसे बंद है गालबन कमोबेश, लेकिन ये जो 1.5 किलोमीटर है बैरिस्टर साहब का, ये देखें इस साइड पे मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको दिखा सकता हूँ। ये पूरी रो देखें, लाइन देखें, इसमें कोई आपको कोई पौधा नज़र नहीं आएगा। ये इस साइड पे देखें, ये मैं उनका तरफदार नहीं हूँ और ना ही मैं तर्जमान हूँ। जो रियलिटी है यार वो हम पे बीती है ना, कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पे गुजर गई है। दुनिया तो लुत्फ़ लगी मेरे वाक़यात में, मेरा तो जुर्म तस्करा आम है, मगर कुछ दजियाँ हैं मेरी ज़ुलेखा के हाथ में। लोग ना हमारी बर्बादी पर जश्न मनाते हैं और फिर कहते हैं जी ये देखिए इस साइड पे ना ये टेढ़ी रोत, ये बागात का ये ख़ास होता है कि इधर आप देखेंगे तो भी एक लाइन नज़र आएगी, इधर देखेंगे तो भी लाइन नज़र आएगी, तो आपको कहीं कोई पौधा नज़र नहीं आएगा जो बचा हुआ है। बस थोड़ा सा मैं आगे जाकर इसको वाइंड अप करता हूँ। ये देखें, ये इस साइड पे अगर आप देखें तो ये पीर रशीद अहमद शाह साहब के बेटों का सैयद काज़िम अली शाह का बाग है। ये छोटे पौधे थे, ये सारे सूख चुके हैं। और परली साइड पे सैयद अबरार हुसैन शाह का था और वो भी बड़े तनावर दरख्त है, बिल्कुल ख़त्म। अब फाजिल शाह में बर्बादी डिज़ास्टर कितना हुआ है? ये हुआ है जी 10 करोड़ से भी ज़्यादा। 3 करोड़ की अरवी की फसल तबाह हुई है और बाकी बागात का धान की बड़ी फसल थी। यहाँ पे उमर याद हराज, खिजर याद हराज साहब के बेटे, उनका बड़ा धान था ज़बरदस्त और बड़ा फर्टिलाइज़ किया हुआ था उसको, वो भी ख़त्म हो गया। मेरा अपना और दीगर कितने लोगों का किस किस का मैं नाम लूँ। ये देखें इस साइड में वो बड़े जो सामने पीर शाह मोहम्मद शाह नंबरदार के पौधे नज़र आ रहे हैं वो बचे हुए हैं
और नीचे कुछ कुछ बीच में बचे हुए हैं, नहीं तो सारा ये ख़त्म हो गया इस साइड पे भी। और ये सीधा जो है ये स्पर्ट बांध जा रहा है दरिया चनाब की तरफ। अब उनकी तरफ मैं नहीं जाता, बस यहाँ पर सिर्फ इतना दिखा देता हूँ कि मैं काफ़ी सफ़र करके आगे आ चुका हूँ। ये देखें, और पूरा ये बाग इस साइड में, चूँकि ये बड़ा बाग है ना और साथ साथ लगा हुआ था तो ये ख़त्म हो गया। एक ये पौधा है ये सामने, ये बड़े वाला, ये बच गया। और इस साइड में यहाँ पर मैं बस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। ये देखें, इसी स्पर बांध जहाँ पे बना इसका इख्तिताम है। दोस्तों ने देखा होगा वहीं पर मेरा घर था। 2008 में गिरा, 2010 में, फिर साथ में हमने बनाया वहाँ पर गिरा, फिर 2012 में गिर गया, फिर बिल आखिर 2014 में गिर गया। अब लोग कहेंगे वहाँ से आप उठते क्यों नहीं, ये भी बस वो है ना, कुछ मसाइल तो हैं। ये देखें, ये कितना चल कर मैं आगे आ गया हूँ। अगर मैं चलता जाऊँ तो ये बर्बादी सिर्फ ये बैरिस्टर रज़ा याद के बाग की नहीं है, ये पीछे कितने लोगों की है। ये जहाँ से रावी चनाब चला या सतलुज चला, उसने इस कदर बर्बादी की है कि बागात, फसलात, मकानात, हर चीज़ की। भाई ये तारीख़ कब, अब ये देखें ना, ये बंद, ये सारा बंद जो है इसमें दरारें पड़ी हुई हैं। और यहाँ तक, ये तो अब थोड़ा सा इसका सेम है, इससे नीचे अब मैं अगर आपको यहाँ पर पाँव मार के दिखाता हूँ, यहाँ तक, ये यहाँ तक पानी आया हुआ था, यहाँ तक तकरीबन तो 2-2 फुट इसका लेवल रह गया था। तो चलें, अब मैं वो सारी चीज़ें आपको आर्टिकल बताता हूँ जिसमें मैंने ये ख़बरें वगैरह लगाई थी, आर्टिकल लिखे थे। बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस व्लॉग को और इस रिपोर्ट को वॉच किया, और रियलिटी मैंने आपको बताई है कि ये मसला था और इसी वजह से। और ये सामने फाजिल शाह के टावर्स नज़र आ रहे हैं और बस्ती है ये वाली सामने। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, वो मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ जो 2008 से लेकर 2016 तक आर्टिकल्स या जो अखबारात के कट पीसेस हैं वो मैंने इधर लगा रखे हैं। ये देखें, ये नवाए वक्त अखबार का ये है 29 सितंबर 2010। ये देखें ख़बरें का, और ये भी है 29 सितंबर का, ये भी 29 सितंबर। ये देखें, ये 4 अक्टूबर ये वाला। अच्छा, उसके बाद ये कब का है, 4 अक्टूबर, ये 29 सितंबर, और ये भी 29 सितंबर 4 अक्टूबर, और ये 28 सितंबर। ये देखें, ये आप देखते जाएं, 2-2 कॉलमी, 3-3 कॉलमी ख़बरें लगी हुई हैं। ये देखें, और ये कबीर वाला के हज़ारों सैलाब ज़दगान, ये 2010 में सैलाब आया था ना, तो उसकी भी कवरेज इसमें है। अब ये देखें, यहाँ पर हम सरापा एहतजाज हैं। ये देखें, ये इब्न रिज़मी का उस वक्त कॉलम लिखा गया था। ये बेशक आप इसका ऐसे मैं करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लें, उसको फिर पढ़ लेना। ये देखें, ये मेरा 2 नवंबर 2010 को आर्टिकल लिखा गया था, ये वाला। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ ये ख़बरें, ये कब का है, ये ऊपर डेट भी मेंशन है, ये 2 नवंबर का, ये 2010 सैलाब की तबाहकारी है। ये देखें, अब ये इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अच्छा, आगे जाते हैं, ये बकिया सफ़ात हैं। ये देखें, यहाँ पर ये ख़बरें का बाकायदा, ये दरिया चनाब भी फर गया, ये कब की है, ये 15 जुलाई 2008 की है। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा सराइकी शायर ग़ुलाम अब्बास साकी, ये हमारा 11K भी सामने नज़र आ रहा है आपको। ये इस साइड पे आपको हमारे घर नज़र आ रहे हैं ये, और ये लिखा हुआ नीचे फाजिल शाह सरदारपुर दरिया के कटाव के मंजर के दरमियान बिजली का ट्रांसफार्मर भी नज़र आ रहा है जो कटाव की जद में है। ये देखें, इस पे अब्दाली रोड से जो है टीम यहाँ पे पहुँची थी हमारे यहाँ। और दूसरा, ये 16 जुलाई 2015 को ये आर्टिकल मैंने लिखा था। ये देखें, रोज़नामा ख़बरें में। अब इसको अगर आप पढ़ लें
तो इसमें वो ख़दशात का भी इजहार किया था और सारा इजाफी बंद का भी कि 2000 ये देखें डीसी उस्मान मुअज़्ज़म साहब, और ये सारी स्टोरी मैंने इसमें लिखी थी। यहाँ पर मैं इतना कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे, ये देखें, ये ऐसे ले लें और इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये दो जो आखिरी मेरा है, इसमें ये है 12 अगस्त 2016 को, ये मैंने ख़बरें में लिखा था। और इसमें वो सारी चीज़ों को अब मैं सिर्फ ये आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि हमारे निज़ाम में बहुत सारी और ख़राबियों के अलावा ख़राबी ये भी है कि जिस मंसूबे पर 2 करोड़ लगाकर आवाम की जान व माल की हिफाजत के अलावा 150 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। मतलब अगर इजाफी बांध बनाया जाए तो कितने इलाके महफूज हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता सैलाब में डूब जाए तो फिर इनको कंपनसेट करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें महकमा रेवेन्यू के अलावा इरिगेशन के लोग भी खाएंगे। अगर हंगामी बुनियादों पर फिलफौर इजाफी बांध न बनाया गया तो सैकड़ों देहातों के अलावा मुल्तान शहर भी ख़तरे में रहेगा। अगर फिर 2014 की तरह 8 लाख क्यूसेक का रेला आता है तो मज़कूरा इलाके सैलाबी रेले में बह जाएंगे। दरिया चनाब के मज़ाफ़ाती इलाका जात को शदीद ख़तरा लाहक हो गया है, जिनमें दंदी, सरगाना, सरदारपुर, फाजिल शाह, चौकी राजपुर, गामू वाली, बाकरपुर, साहिब लंगरा, मोहम्मद शाह, खुंडा राज वगैरह। देखें, ये मैंने कब लिखा था, ये 2016 12 अगस्त 2016 को लिखा था। और जिन खदशात का मैंने इजहार किया था उन्हीं खदशात का 2025 में वो सच साबित हुए, वही खदशात। और ये एक मैंने लिखा था ज़िलाई इंतज़ामी मौक़े पर, ये मेरे स्पर बंद जब बनाया जा रहा था, ये नीचे लिखा है, जहाँ पर 9 करोड़ रुपए की खती रकम से स्पर बंद बनाया जा रहा है, जो कि तकमील के मराहिल में है। ज़िलाई इंतज़ामी ने मौके पर रिपोर्ट बनाई, मेरे हक़ में लिखा DC ऑफिस की। अच्छा चलें, इसको छोड़ें। अब ये लेटर नंबर मेरा है, ये लेटर नंबर, ये इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। डायरेक्टर फाइनेंस को DC ऑफिस की जनरल ब्रांच ने डायरेक्टर फाइनेंस लाहौर को कंपनसेशन का लेटर लिखा, जिसका लेटर नंबर ये है, ये देखें, लेटर नंबर लिखा हुआ है मूर्खा 4/2/2016। 6 माह गुजरने के बावजूद कोई अमल दरामद हुआ। हाकिम हुकाम में बाला से अपील करता है कि वो हकदार ने, तब मैं गवर्नमेंट जाबियन नहीं था। ये 12 अगस्त 2016 को मैंने लिखा था और उसके बाद फिर मेरी जॉब हुई। तो देखें, ये सारे सबूत है। अगर किसी भाई को और चाहिए तो मैं दिखाने के लिए, वैसे भी व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए हाज़िर हूँ। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।